प्रिय साधक बंधुओं, ओम नमो नारायणाय। आज हम स्वामी जी के साथ स्वामी जी की गुफा में स्वामी जी से कुछ पूछ रहे हैं। उसके उत्तर जानने के लिए स्वामी जी के पास हैं। जैसे कुछ शुरुआती साधक होते हैं, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हम साधना करने के लिए गुफा में जाएं, या कुछ परिपक्व साधक भी होते हैं जिनके मन में गुफा में आकर के साधना करने की बड़ी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, और वो बिना जाने गुफा की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं, फिर उसके बाद उनकी साधना छूट जाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि हम गुफा में साधना करने के लिए आए तो हमारे अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, किसी भी साधक के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए, क्योंकि गुफा का जो जीवन है वो कोई सामान्य जीवन नहीं है। गुफा में रह करके साधना किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपकी पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी मौनी बाबा हैं, आप मौन धारण किए हुए हैं, तो स्वामी जी लिख करके ही चीजें बताते हैं। स्वामी जी से मैंने यह प्रश्न किया कि गुफा में रहने के लिए साधक के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो स्वामी जी ने ये लिख करके अभी हमको ये बताया है कि गुफा में रहने के लिए साधक को सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये समतल में नहीं है, ये बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हैं। तो अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। स्वामी जी इसमें लिखे हैं कि यदि आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो यहाँ सर्दी, अत्यधिक ठंड को सहन कर पाना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। तो अगर सर्दी, अत्यधिक ठंड इनको सहना है तो साधक को सबसे पहले शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर तेज हवाएं भी बहुत चलती रहती हैं। हमने हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर पहले भी बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हवाएं बड़ी तेज चलती रहती हैं जिनको सह पाना बड़ा कठिन है। गुफा में ज्यादातर सीलन रहता है। अभी ये गुफा जहां हम स्वामी जी के साथ है, ये तो स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं कि सीलन का प्रभाव हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी नया साधक ही हूँ, कल आया हूं मैं, लेकिन ये है कि यहाँ सीलन है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे ही हिमालय के ज्यादातर स्थानों पर स्वामी जी ज्यादातर स्थानों पर बारिश होती रहती है, तो सीलन की समस्याएं गुफाओं में ज्यादातर होती हैं। तबीयत बिगड़ने का डर रहता है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। तो साधना में आपकी साधना नहीं हो पाएगी, आप बल्कि बीमार हो जाएंगे। इसलिए और क्या समस्याएं आती हैं गुफा में रहना, जैसे जितने हिमालय की ऊंचाई पर आप बढ़ते जाएंगे तो क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि आपका फेफड़ा मजबूत नहीं है और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है तो सांस लेने में आपको दिक्कत उत्पन्न होगी। इसलिए साधक की जो पहली श्रेणी है, साधक के अंदर जो पहला लक्षण होना चाहिए गुफा में आने के पूर्व का, वो शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। दूसरा है, इसको भी जानना जरूरी है, शारीरिक रूप से तो मजबूत हो, दूसरी चीज है कि साधना में आनंद भी आए उसको। अगर उसे साधना में आनंद नहीं आता है तो फिर ये जो गुफा का जीवन है नीरस लगेगा, यहाँ पर बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता, फिर इसको छोड़ करके वो भाग जाएगा, या फिर क्या होगा कि किसी प्रकार की सक्रियता न रहने से अवसाद का शिकार हो जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और वो फिर साधना नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए साधक में, वो साधना में आनंद आना चाहिए, उसको खूब आनंद आना चाहिए, तभी वह गुफा में आए। इसलिए मानसिक रूप से हमेशा साधना में उत्साह रखना जरूरी है। अगर साधना में मानसिक रूप से उत्साह नहीं है तो फिर साधना में आनंद नहीं आएगा। हर क्षण आपको उत्साह रखना है साधना में, तभी गुफा में आप साधना कर पाएंगे। तीसरी चीज, ये जो तीसरी चीजें हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रश्न का सबसे प्रमुख उत्तर है जो स्वामी जी ने लिख करके हमको बताया है। हमारे अंदर क्या है कि हम थोड़ा सा क्षणिक वैराग उठा
तो हमको लगता है सीधा हिमालय चलेंगे, हिमालय की गुफाओं में सब कुछ छोड़ छाड़ करके हिमालय की गुफाओं में रह करके साधना करेंगे। ये माया मोह संसार का समझ में नहीं आ रहा है। ये जो क्षणिक वैराग्य होता है, ये जो है आपको गुफा में नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है, लिख करके स्वामी जी ने बताया है, गुफा प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं है। यदि आप प्रारंभिक साधना कर रहे हैं तो गुफा आपके लिए नहीं है। अभी आप साधना में कुछ दिन आए हुए हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, या 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, और आप तुरंत प्लान कर लेते हैं हिमालय की ओर बढ़ने के लिए या कहीं भी पहाड़ों पे गुफाओं में जाने के लिए, तो आप जान लें प्रारंभिक साधकों के लिए गुफा नहीं है। क्यों नहीं रह सकते? स्वामी जी ने इसमें लिखा है क्योंकि ज्यादातर समय गुफा के अंदर नहीं रह सकते आप। ज्यादातर समय, अभी जैसे हम ही कल से स्वामी जी के साथ हैं, तो हम देख रहे हैं कि गुफा में ज्यादातर समय बिताना संभव नहीं है। कुछ समय ही बिता सकते हैं, फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा और भी बहुत सारी दैनिक क्रियाएं हैं, उनको करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक साधकों के लिए गुफा नहीं है। और स्वामी जी लिख रहे हैं, अपने संस्कारों के कारण साधना में तीव्र इच्छा वाले साधकों के लिए गुफा एक आदर्श स्थान है। तो गुफा आदर्श स्थान किसके लिए है? जिनके संस्कार बहुत उच्च स्तर के हैं और जिनकी साधना में तीव्र इच्छा है, उन्हीं साधकों के लिए गुफा का स्थान जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए ये अगर लक्षण आपके अंदर नहीं होते हैं, ये लक्षण अगर आपके अंदर नहीं है, ये योग्यताएं आपके अंदर नहीं है, तो कृपया करके आप गुफाओं का जीवन, गुफा में आने का प्रयास ना करें। क्यों स्वामी जी? ठीक है, फिर बस यहीं तक। ओम नमो नारायण।